सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करने के मंत्र का पहले हम लोग उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिसृणां महाव्याहृतीनां महा आधा व और या तो महाव्या, ह के अंदर री की मात्रा, त में बड़ी की मात्रा, ना के ऊपर अनुस्वार, तो महाव्याहृतीनां प्रजापतिर ऋषिर गायत्र्युषणी गनुष्टुभ गनु आधा श टू और भ तो गनुष्टु भष आधा श भष छंदान स्यगनी वायु सूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः। ओम कारस्य, कार आधा स और य तो कारस्य, ब्रह्मा ब्र ह के अंदर मैं आ की मात्रा, तो क्या उच्चारण हुआ? ब्रह्मा। ऋषिर दैवी, ऋषिर दैवी, ऋषि दई के ऊपर रह और वा में बड़ी की मात्रा, तो ऋषिर दैवी। गायत्री छंदः, गायत्री छंदः परमात्मा देवता। ऋषिर देवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता। तत्सवितुरिति परमात्मा देवता तिसृणाम, है ना, तिसृणाम महाव्या, महा आधा व और या तो महाव्या ऋतीनाम, महाव्या ऋतीनाम प्रजापतिर, प्रजापतिर ऋषिर गायत्र्युषणी, गाय आधात्र यु आधा श और न में छोटी की मात्रा, तो क्या हुआ? गायत्र्युषणी गनुष्टु, गनु आधा श और टू तो गनुष्टु, भ और आधा श तो भष, छंदान छ आधा न दा के ऊपर अनुस्वार, तो छंदान स्यगनी आधा स य आधा ग ना में छोटी की मात्रा, तो स्यगनी वायु सूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिसृणां महाव्याहृतीनां प्रजापतिर ऋषिर गायत्र्युषणी गनुष्टो भश्छन्दान स्यगनी वायु सूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः। फिर सूर्य के सामने एक चरण की एड़ी पिछला भाग उठाए हुए अथवा एक पैर से खड़ा होकर या एक पैर के आधे भाग से खड़ा हो ओमकार और व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र को 3 बार पढ़कर पुष्प मिले हुए जल से भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ देना चाहिए। प्रातः और मध्याह्न का अर्घ जल में देना चाहिए। यदि जल न हो तो स्थल को यानी भूमि को भली भांति जल से धोकर उसी पर अर्घ्य का जल गिरावे, परंतु सायंकाल का अर्घ कदापि जल में न दे। खड़ा होकर अर्घ देने का नियम केवल प्रातः और मध्याह्न की संध्या में है। खड़े होकर के अर्घ देने का नियम केवल प्रातः और मध्याह्न की संध्या में है। सायंकाल में तो बैठकर भूमि पर ही अर्घ्य जल गिराना चाहिए। मध्याह्न की संध्या में एक ही बार अर्घ देना चाहिए और प्रातः एवं सायं संध्या में 3-3 बार सूर्यार्घ्य देने का विधान है। मंत्र, ये पूरा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके प्रातः काल में आप अर्घ देते हैं तो आपको बोलना है ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय
ब्रह्मस्वरूपिणे। गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है, या प्रत्येक गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम नाममा, फिर गायत्री मंत्र, और फिर ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम नाममा, फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण, और फिर पुनः ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम नमः। लेकिन भगवान सूर्य को उदित होने से पहले हम जो अर्घ देते हैं वो 3 बार। कई बार ऐसा होता है कि काल की अवधि निकल जाती है, फिर अर्घ दे रहे हैं तो 4 बार अर्घ देना है। चौथा अर्घ प्रायश्चित के लिए होता है। ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम नाममा, ठीक है, नाममा ऐसा कहकर। और यहाँ पर एक बात और कही गई है कि मध्याह्न काल की संध्या में ब्रह्मस्वरूपिणे के स्थान पर विष्णु स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम नाममा, और रात्रि में मतलब सायंकाल में संध्या करेंगे तो रुद्र स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम नाममा, ठीक है। ऐसा विचार कर, ऐसा परिवर्तन कर लेना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्घ देने की विधि क्या है? प्रातः काल आप खड़े हो जाओ, खड़े होकर के एक चरण की एड़ी उठा लो, ठीक है, और एक पैर के ऊपर खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ देना है, ठीक है। एक पैर के ऊपर खड़े हो गए और फिर उसमें अपना जो अर्घा है उस अर्घे में जल भर लिया। गंध आप उसमें डाल सकते हो, चंदन डाल सकते हो, पुष्प डाल सकते हो, ठीक है, चावल डाल लिए, और फिर भगवान सूर्य को अर्घ दो। अर्घ देने 3 बार अर्घ देना है, ठीक है, 3 बार अर्घ देने का विधान है प्रातः काल। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण और ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम नाममा, ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम नाममा, ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम नाममा, ऐसा, ठीक है। और फिर उस जल को आंखों में लगा लो। दोपहर में संध्या करेंगे तो ब्रह्मस्वरूपिणे की जगह विष्णु स्वरूपिणे, और सायंकाल में रुद्र स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम नमः, ठीक है। इतना समझ में आया? ऐसा कह करके हमें अर्घ देना चाहिए। अब यहां देखिए, इस प्रकार से खड़े होकर के, लेकिन एक पैर और उठा लेना चाहिए, केवल एक ही पैर पे खड़े होकर के अर्घ देना चाहिए प्रातः काल, मध्याह्न काल में ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सा झुक करके खड़े हुए, सवेरे कुछ झुककर खड़ा हुए, और दोपहर में सीधा खड़ा होकर, और शाम को बैठकर, ठीक है। अब हमारी आगे की जो प्रक्रिया है वो है सूर्योपस्थान। ये बताओ, आपने भगवान सूर्य नारायण को आपने अर्घ दे दिया। अर्घ प्रदान करने के पश्चात अगली क्रिया है हमारी सूर्योपस्थान। सूर्योपस्थान कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सूर्योपस्थान का विनियोग जो है उसको हम तैयार करते हैं, ठीक है। ओम उद्वायमिति, उ द के नीचे व और य, तो उद्वायमिति प्रस्कण व, प्र आधा स क आधा न और व, तो प्रस्कण व, उद्वयमिति प्रस्कण व, ऋषि रनुष्टुप छंदः, ऋषि रनुष्टुप छंदः, ऋषि रनु आधा श टू और आधा प, तो रनुष्टुप छंदः। सूर्यो देवता उदुत्यमिति प्रस्कण व, ऋषिर निच्रिद गायत्री छंदः, ऋषिर निच्री और आधा तो निच्रिद गायत्री छंदः। सूर्यो देवता चित्रमिति कुत्सांगिरस, चित्रमिति कुत्सांगिरस, को आधा त सा और अंग तो कुत्सांग, गिर और स तो गिरस, कुत्सांगिरस। ऋषिस त्रिष्टुप छंदः, ऋषि आधा स तो ऋषिस, त्रि आधा श टू और आधा प, तो त्रिष्टुप छंदः, ऋषिस त्रिष्टुप छंदः। सूर्यो देवता तच्चक्षुरिति, त आधा च और फिर पूरा च, तो तच्चक्षुरिति। दधियंगाथर्वण, द आधा ध य और अंग तो दधियंग, अंगा दधियंगा थर्वण, थ व के ऊपर र और न तो थर्वण। ऋषि रेकाधिका, ऋषि रेकाधिका, ऋषि रेकाधिका ब्राह्मी,
त्रिष्टुप छंद, त्रि आधा श टू आधा पर तो त्रिष्टुप छंद। सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उद्वयमिति प्रस्कण्वा ऋषिरनुष्टुप छंदः। सूर्यो देवता उदुत्यमिति प्रस्कण्वा ऋषिरनिच्छ्रिद गायत्री छंदः। ऋषिरनिच्छ्रिद गायत्री छंदः। सूर्यो देवता चित्रमिति कुत्सांगिरस कुत्सांगिरस। ऋषिस्त्रिष्टुप छंदः। ऋषिस्त्रिष्टुप छंदः। सूर्यो देवता तच्चक्षुरिति तच्चक्षुरिति। दधियंगाथर्वण दधियंगाथर्वण। ऋषिरेकाधिका ब्राह्मी ऋषिरेकाधिका ब्राह्मी। त्रिष्टुप छंदः। सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ठीक है। ओम ओम उद्वयमिति प्रस्कण्वा ऋषिरनुष्टुप छंदः। सूर्यो देवता उदुत्यमिति प्रस्कण्वा ऋषिरनिच्छ्रिद गायत्री छंदः। सूर्यो देवता चित्रमिति कुत्सांगिरस। ऋषिस्त्रिष्टुप छंदः। ऋषिस्त्रिष्टुप छंदः। सूर्यो देवता तच्चक्षुरिति तच्चक्षुरिति। दधियंगाथर्वण द आदध य और अंग तो दधियंगाथर्वण। ऋषिरेकाधिका ब्राह्मी। त्रिष्टुप छंदः। सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। तदनंतर प्रातः काल खड़े होकर, सायंकाल बैठे हुए ही अंजलि बांधकर तथा मध्याह्न काल में खड़ा हो दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर, यदि संभव हो तो सूर्य की ओर देखते हुए उद्वयम इत्यादि जो आगे के 4 मंत्र है उन मंत्रों को पढ़कर उन्हें प्रणाम करे। फिर अपने स्थान पर ही सूर्य देव की एक बार प्रदक्षिणा करते हुए उन्हें नमस्कार करके बैठ जावे। मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र, विभ्राट अनुवाक, पुरुष सूक्त, शिव संकल्प और मंडल ब्राह्मण का भी यथासंभव पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्रातः काल, जैसे हमारे यहाँ तो क्या होता था कि बैठ करके इस प्रकार से, ठीक है, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा भेद मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, या खड़े होकर के ऐसा, संध्या की किताब में आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, और सायंकाल में बैठ करके हम लोग ऐसे करते थे, ठीक है, बैठे। तो जैसे भी आपको उचित लगे, है ना, खड़े होकर के भी आप लोग कर सकते हो ऐसे करके, और बैठ करके भी ऐसे बैठ करके आपने, और दोनों भुजाओं को आप ऐसे कर लिए, और फिर आगे के 4 मंत्रों को बोलना है, ठीक है। ओम उद्वयम तमसस्परिस्वः। ओम उद्वयम, उ द के नीचे व या के ऊपर अनुस्वार तो उद्वयम। तमसस्परि, तमस आधा स तो तमसस्परि, प और र में छोटी की मात्रा तो तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम। पश्यन्त उत्तरम, वो आप चाहो तो कर सकते हो। पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ओम उद्वयम तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हम अंधकार के ऊपर उठकर उत्तम स्वर्ग लोक को तथा देवताओं में अत्यंत उत्कृष्ट सूर्य देव को भली भांति देखते हुए उस सर्वोत्तम ज्योतिर्मय परमात्मा को प्राप्त हो। ठीक है। ओम उद्वयम तमसस्परिस्वः पश्यन्त, प आधा श य आधा न और तो पश्यन्त उत्तरम, उ डबलता के डबलता र और आधा मत तो उत्तरम, ठीक है। देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम, ठीक इसी प्रकार
ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ओम उदुत्यम जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ठीक है, इस मंत्र का अर्थ है उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों के ज्ञाता उन सूर्य देव को छंदोमय अश्व संपूर्ण जगत को उनका दर्शन कराने के लिए ऊपर ही ऊपर शीघ्र गति से लिए जा रहे हैं। ओम चित्रम देवाना मुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्रा द्यावा पृथिवी अंतरिक्षगु सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। ओम चित्रम देवाना मुदगादनीकम, तो मुदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्रा द्यावा पृथिवी अंतरिक्षगु सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षगु सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षगु सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। जो तेजोमयी किरणों के पुंज है, मित्र वरुण तथा अग्नि आदि देवताओं एवं समस्त विश्व के नेत्र हैं और स्थावर तथा जंगम सबके अंतर्यामी आत्मा है। वे भगवान सूर्य आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक को अपने प्रकाश से पूर्ण करते हुए आश्चर्य रूप से उदित हुए हैं। ओम तच्चक्षुरदेवहितं त आधा च और फिर पूरा च, तो तच्चक्षुर देवहितं पूरस्ताच, पूरा आधा स ता आधा च, तो पूरस्ताच शुक्रमुच्चरत, छु क्र मु डबल च र और आधा त, तो शुक्रमुच्चरत। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्गु शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ठीक है। ओम तच्चक्षुरदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत, तच्चक्षुर त आधा च तो तच, फिर चक्षु दे के ऊपर रहा तो चक्षुर देवहितम पुरस्ताच, पूरा आधा स ता आधा च तो पुरस्ताच शुक्रमुच्चरत, शुक्रमु डबल च र और आधा त तो शुक्रमुच्चरत। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्गु श्रेणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। देवता आदि संपूर्ण जगत का हित करने वाले और सबके नेत्र रूप वे तेजोमय भगवान सूर्य पूर्व दिशा से उदित हो रहे हैं। हम 100 वर्षों तक देखते रहें, 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें, 100 वर्षों तक हम में बोलने की शक्ति रहे तथा
100 वर्षों तक हम कभी दीन दशा को न प्राप्त हो। इतना ही नहीं, 100 वर्षों से अधिक काल तक भी हम देखे, जीवे, सुने, बोले एवं कभी दीन ना हो। ठीक है। इसके पश्चात हम करते हैं हृदय आदि न्यास। ओम हृदयाय नमः, तो हृदय का स्पर्श करेंगे। ठीक है। ओम हृदयाय नमः। भूः शिरसे स्वाहा, सिर का स्पर्श करेंगे। भुवः शिखायै वसट, शिखा स्थान का स्पर्श करेंगे। स्वः कवचाय हुम, कवच का स्पर्श करेंगे। ओम भूर्भुवः नेत्राभ्याम वौषट, दोनों नेत्रों का, या नेत्रत्रयाय बोलेंगे तो तीनों नेत्रों का, नेत्राभ्याम में दोनों नेत्रों का। फिर ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट। उपर्युक्त 6 मंत्र वाक्य अंगन्यास के हैं। तो यहां पर 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श, जैसे यहां पर देखते हैं, देखो। देखिए, ये देखो इस प्रकार। हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा, शिखायै वसट, कवचाय हुम, नेत्राभ्याम वौषट और अस्त्राय फट। ठीक है, सर से घुमा करके। और फिर क्या करना है? हृदयाय नमः, दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श। भू सिर से स्वाहा, मस्तक का स्पर्श करे। भुआ शिखायै वसट, शिखा का अंगूठे से स्पर्श करें। कवचाय हुम, दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का, और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाएं कंधे का। भूर्भुवस्व नेत्राभ्याम वौषट, तो इसमें नेत्रों का स्पर्श। भूर्भुवस्व अस्त्राय फट, इसमें बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ को सिर से घुमाकर मध्यमा और तर्जनी से ताली बजा दो। ठीक है। तो ये हो गए अंगन्यास, षडंगन्यास। ठीक है ना, ये किया आपने। इसके बाद हाँ कर लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है। फिर आ गए हम यहाँ पर गायत्री के आवाहन में। ठीक है। अब हम गायत्री का आवाहन करते हैं, क्योंकि अब हम माला की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो सूर्योपस्थान की क्रिया, सूर्योपस्थान में आपको जो 4 मंत्र थे उनमें ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। उद्वयम, उदुत्यन, जात वेदसम, चित्रम, देवाना और तच्चक्षुर, इनमें सब में ऐसे ही याद रखना है। प्रातः काल की संध्या में, सायंकाल की संध्या में ऐसे, है ना, गोडे के ऊपर रखना है अपने, ऐसे जंगा के ऊपर। आ जाओ, अब आओ, सबसे पहले गायत्री का आवाहन सीखते हैं। तो तेजोसीति धाम नामासी, त्यस्य, आधा त, य आधा स और य, तो त्यस्य च परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर यजुस, यजु आधा स तो यजुस, त्रिष्टु, त्रि आधा श और टु तो त्रिष्टु, भृगुष्णी हौ, भृगु आधा श णी और हौ तो भृगुष्णी हौ, छंदसी सविता देवता गायत्र्यावाहने विनियोगः। ओम तेजोसीति धाम नामासी, त्यस्य च परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर यजुस्त्रिष्टु, भृगुष्णीहौ, भृगुष्णीहौ, छंदसी सविता देवता गायत्र्यावाहने विनियोगः। ओम तेजोसीति धाम नामासी, त्यस्य च परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर यजुस्त्रिष्टु, भृगुष्णीहौ, छंदसी सविता देवता गायत्र्यावाहने विनियोगः। फिर उसके पश्चात गायत्री का आवाहन करने के लिए ये मुद्रा बनाएंगे पहले। ठीक है, कमल मुद्रा है, ऐसे जैसे बॉल कैच करने वाली मुद्रा होती है ना, उस प्रकार से ये मुद्रा बनाएंगे ऐसे, है ना। फिर हम ये मंत्र बोलेंगे, ओम तेजोसी। ठीक है, ओम तेजोसी, ऐसे। ओम तेजोसी शुक्र मसीय मृतमसी
धाम नामासि प्रियं देवाना मना धृष्टं देवय जनमसि ओम तेजोसि शुक्रमस्य मृतमसि धाम नामासि प्रियं देवाना मना धृष्टम देवय जनमसि। ऐसे करके गायत्री को ये मंत्र बोलेंगे। ओम तेजोसि शुक्रमस्यामृतमसि धाम नामासि प्रियं देवाना मना धृष्टम देवय जनमसि। हे सूर्य स्वरूपा गायत्री देवी, तुम देदीप्यमान तेजोमयी हो, शुद्ध हो और अमृत नित्य ब्रह्म रूपा हो। तुम ही परम धाम को नाम रूपा हो, तुम्हारा किसी से भी पराभव नहीं होता। तुम देवताओं की प्रिय और उनके यजन की साधन भूता हो। मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ। तो ये आवाहन करने का जो है मंत्र था। गायत्री का आवाहन हुआ, उसके पश्चात गायत्री उपस्थान करेंगे। तो गायत्री उपस्थान कैसे करते हैं, उससे पूर्व इसका विनियोग तैयार करते हैं। गायत्र्यसीति, गाय आधात्र और य, तो क्या बोलेंगे गायत्र्य। सीति, सी दीर्घ और ती छोटी, तो सीति। विवस्वान ऋषिः, विवस्वान ऋषिः। स्वराण, आधा स व रा और आधाण, तो स्वराण। महापंक्तिस, महापंग, महाप और अंग तो पंग, ती और छोटी की मात्रा तो महापंक्ति, आधा स महापंक्तिश। छंदः परमात्मा देवता, गायत्र्युपस्थाने विनियोगः। ओम गायत्र्यसीति, विवस्वान ऋषिः स्वरान्, महापंक्तिश्छन्दः परमात्मा देवता, गायत्र्युपस्थाने विनियोगः। ठीक है, विनियोग छोड़ने के पश्चात गायत्री उपस्थान कैसे करते हैं। गायत्र्यस्य कपदी, पहले उच्चारण कर लो। गाय आधात्र, य आधा स और ये, तो गायत्र्यस्ये, गायत्र्यस्ये कपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष, चतु आधा श तो चतुष, पद्य, प और द्य तो पद्य, पदसी, नहीं पद्यसे। नमस्ते तुरीयाय, दर्शताय, पदाय, परोरजसे, सावधो मा प्रापत। ओम गायत्र्यस्येकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पद्य पदसी, नहि पद्यसे। नमस्ते तुरीयाय, दर्शताय, पदाय, परोरजसे, सावधो मा प्रापत। ओम गायत्र्यस्येकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पद्यपदसी, नहि पद्यसे। नमस्ते तुरीयाय, दर्शताय, पदाय, परोरजसे, सावधो मा प्रापत। हे इसमें कैसे करते हैं देखो। गायत्र्यस्य कपदी, कपदी बोलते ही दोनों कनिष्ठिका को मिला लो। द्विपदी बोलते ही दोनों अनामिका को मिला लो। त्रिपदी बोलते ही दोनों मध्यमा को मिला लो। चतुष्पद्य पदसी बोलते ही इसको तर्जनी को भी मिला लो, फिर हाथ जोड़ लो। ओम गायत्र्यस्य कपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पद्य पदसी, गायत्र्यस्य कपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पद्य पदसी, नहि पद्यसे। नमस्ते तुरीयाय, दर्शताय, पदाय, परोरजसे, सावधो मा प्रापत। ठीक है। हे गायत्री, तुम त्रिभुवन रूप प्रथम चरण से एक पदी हो, ऋक यजु एवं साम रूप द्वितीय चरण से द्विपदी हो, प्राण अपान तथा व्यान रूप तृतीय चरण से त्रिपदी हो और तुरीय ब्रह्म रूप चतुर्थ चरण से चतुष्पदी हो। निर्गुण स्वरूप से अचिंत्य होने के कारण तुम अपद हो, इसलिए वेद नेति नेति कहकर तुम्हारे स्वरूप का वर्णन करते हैं। अतएव मन बुद्धि के अगोचर होने से तुम सबके लिए प्राप्य नहीं हो। तुम्हारे दर्शनीय अनुभव करने योग्य चतुर्थ पद को, जो प्रपंच से परे वर्तमान शुद्ध पर ब्रह्म रूप है, पर ब्रह्म स्वरूप है,
नमस्कार है। तुम्हारी प्राप्ति में विघ्न डालने वाले वे राग द्वेष काम क्रोध आदि रूप पाप मेरे पास न पहुंच सके, अर्थात पर ब्रह्म स्वरूपिणी तुम्हें मैं निर्विघ्न प्राप्त करूं। ठीक है। इसके पश्चात गायत्री मंत्र जपने का विनियोग आता है। ठीक है। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। तो गायत्री का जप का जो विधान है पूरा वो तैयार करके, और हो सकता है कल अपन पूरा कंप्लीट भी कर लें, या अभी एक दिन और ले लेंगे, है ना। अब सोमवार की कक्षा में बैठेंगे। कल तो संडे रहेगा ना। हाँ, कल संडे रहेगा, कल अवकाश रहेगा, और परसों बैठेंगे सोमवार को। ठीक है। तो आप लोग इतना तैयार करो। ठीक है। फिर हम पूजन के क्रम में प्रवेश करेंगे। ठीक है। तो अभी आप लोगों को बहुत सावधानी से चलना है। डायरी वगैरह पेन वगैरह सब व्यवस्थित रखो अपना। चलिए। हाँ, सुब्रत पांडे जी बोलिए। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ गैया दे दिया। गुरु जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। वो गुरु जी दुर्गा सप्तशती का वीडियो वो एक से पूरा लास्ट तक थोड़ा भेज देते सीरियल से। किसका? दुर्गा सप्तशती जो पढ़ाए थे गुरु जी। ठीक है, मिल जाएगा। वो हाँ, अभिनव जी। गुरु जी प्रणाम। जी बताइए। गुरु जी आज एकादशी है क्या? आज जी गुरु जी। आज एकादशी नहीं मान रहे हैं, एकादशी कल मान रहे हैं। क्यों? पर आज तो गुरु जी वो 5:45 तक कर ही अपना गया है। 10वीं तिथि तो उसको युक्त ले लेंगे कि गुरु जी उसमें? एक सेकंड रुको। कल का ही मान रहे हैं, कल का ही। ठीक है, कल ही रहेगा। चलो, अब वेद वाले बैठे रहो, बाकी सब मिलते हैं। वो सब मैं बता दूंगा आप लोगों को, पुस्तक की कौन सी लेनी है मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको। एक ही माला से 2-3 जप अवश्य कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल हाँ कर सकते हो। साप विमोचन पढ़ाएंगे। सूर्य को जल जप पूरा करने पर देना है, हैं? क्यों देंगे, अभी पहले दे दिए ना। सूर्य को जब तो यहीं दे दिए, सूर्य प्रस्थान कर लिए, अब जब की ओर बढ़े हैं। ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ से जो कर्मकांड कक्षा वाले हैं वो लीव कर लो, वेद वाले बैठे रहो। कर्मकांड वाले लीव कर लो, वेद वाले बैठे रहो।